मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, अगर ये काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते। अगर ये काम ना भी करते लेकिन हमारा मान सम्मान रखते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो मान सम्मान की पगड़ी को उछालने का काम किया। इन्होंने तो मान सम्मान को रौंदने का काम किया है हर वर्ग की। आज हरियाणा में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको अपमानित करने का काम इन्होंने नहीं किया। किसान 1 साल तक प्रदेश का किसान और देश का किसान आंदोलन के रास्ते बैठा रहा। 1 साल तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। कभी धरना लगाना पड़ता है, किसी किसान को सरकारें हिल जाती हैं, अगर 2 दिन भी बैठना पड़ता है। कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। यहां पर 1 साल तक बैठे रहे। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। ऐसे ऐसे परिवार जिनके जाके जब हमने आंसू पूछे तो उन्होंने बताया कि कोई उनकी परवाह कोई पूछने भी नहीं आया। छोटी छोटी जिनकी किसी की छोटी बेटी थी, किसी के बूढ़े माता पिता थे, घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई पूछ नहीं, जैसे कि वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं थे। अपमान 1 साल तक किसान बैठा रहा। और केवल किसान ही नहीं, कोई वर्ग ऐसा नहीं, एक किसान को सड़क पे ले आई ये सरकार। अभी आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़क पे आंदोलन कर रहा है। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पीछे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर हमारी महिलाएं वो सड़क पे आई, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई। मनरेगा के मजदूर को कि मनरेगा का बजट खत्म कर दिया। गरीब आदमी को सड़क पे आना पड़ा कि मनरेगा का बजट कम मत करो। मनरेगा बजट लगभग 1/3 कर दिया। मनरेगा का मजदूर सड़क पे आया, उनके ऊपर लाठीचार्ज। गांव का चौकीदार और सफाई कर्मचारी, उनको भी सड़क पे आना पड़ा कि 9 साल हो गए हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी। गांव के सफाई कर्मचारी पे, चौकीदार पे इस सरकार ने करनाल में लाठीचार्ज करवाने का काम हुआ। यहां तक कि बड़े बुजुर्गों को भी पेंशन कट गई 5 लाख। कई ऐसे बड़े बुजुर्ग थे जो जीवित थे लेकिन मृतक घोषित कर दिया। रोहतक में उनको भी जुलूस निकाल के धरना देना पड़ गया, उनको भी सड़क पे आना पड़ा, जिसका जुलूस का नाम रखा गया थारा फूफा जिंदा है। आपने देखा होगा, रोहतक से खबर आई थी। बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूल के आगे धरने में बैठना पड़ गया क्योंकि 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जेबीटी की भर्ती नहीं। 9 साल से सरकारी भर्ती बंद है। धीरे धीरे प्राइवेट, केवल दिल्ली में ये खेल नहीं चल रहा, बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, यहां तक कि सरकारी खरीद, जिसको आपने आंदोलन करके बचाने का काम किया, किसान से सरकारी खरीद, वो भी केवल प्राइवेट बड़े उद्योगपतियों के हाथों में देने का की जो नीति चल रही है, दिल्ली में नहीं चल रही। हरियाणा में भी शिक्षा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्कूलों के 9 साल से भर्ती नहीं हुई, एक स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। जहां स्कूल थे उनमें शिक्षक नहीं है, और जब शिक्षक नहीं है तो बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरनों में बैठना पड़ा कि हमारे शिक्षक पूरे करो या स्कूल अपग्रेड करो। स्कूल के बच्चों से लेकर 2 लाख नौकरियां, स्कूल के शिक्षकों से लेकर 2 लाख सरकारी नौकरी खट्टर सरकार ने हरियाणा में समाप्त कर दी। हरियाणा जो नौकरी किसी कीप कर दी, किसी तरीके से खत्म कर दी हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी। तो स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, किसान से लेकर मंडी के व्यापारियों तक, आड़तियों को भी सड़क पर बैठना पड़ा आंदोलन के लिए, लेकिन सरकार को परवाह नहीं। ऐसी असंवेदनशील सरकार। यहां तक कि जिन खिलाड़ियों पे हमें गर्व है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। खिलाड़ियों को भी जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, और जब खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे अपने मान सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, तो उनको कहा गया कि आप एक प्रदेश से हो। बीजेपी के एक सांसद ने कहा, और भी बहुत कुछ कहा। किसी खिलाड़ी की कोई जाति, धर्म या प्रदेश नहीं होता, लेकिन देश के 60% ओलंपिक के मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को इस रूप में भाजपा के सांसद ने कहा और सरकार चुप रही। ऐसा अपमान खिलाड़ियों से लेकर, किसान से लेकर, मनरेगा के मजदूरों से लेकर, गांव के चौकीदार से लेकर, बड़े बुजुर्गों से लेकर और छोटे बच्चों तक, और थोड़े सरपंच बचे हुए थे उनको अभी तक धरने देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मगर सरपंचों के भी भाई मान सम्मान की पगड़ी तो सरपंचों की भी उछालने का काम इस सरकार ने किया, देख रहे।
और सरपंचों के साथ हम निंदा करते हैं। कल जो हुआ सरपंचों के साथ वो हम उसकी निंदा करते हैं। वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी हरियाणा के उसी मतदाता ने चुना है जिस मतदाता ने सरकार को चुना है। अगर आपको उनको कोई अधिकार देने नहीं थे तो ये इलेक्शन भी नहीं कराने थे। अगर कोई अधिकार, सरपंचों को अधिकार होने चाहिए। वो जब इलेक्शन में जाते हैं तो लोगों को विश्वास में लेते हैं, उनके काम उठते हैं, उनको काम कराने के लिए कहीं ना कहीं अधिकार आपको देने चाहिए। और अगर कोई सरपंच अगर ईमानदारी के रास्ते नहीं चलता तो जनता के पास बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे ऐसे सरपंच है जो अगले इलेक्शन में लोग उनका सफाया कर देते हैं। और ऐसे भी बहुत सरपंच मैं जानता हूं अपने इलाके के, जिनको लोग दोबारा चुनते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते हैं। ये फैसला करने वाले ये बीजेपी सरकार नहीं हो सकती। है अधिकार जनता का अधिकार है जिसको आप छीनने का काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।